ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंध और इसका 6वां अध्याय और इसका भी श्लोक संख्या 37। ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर नवाम देवा किमुता परेशुरा तन्मायया मोहित बुद्धि अस्त्विदम विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। ना हम न यूयम यदृतां गतिं विदुर नवाम देवा किमुता परेशुरा तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। हरे कृष्ण प्रभु जी। न हम न यूयम यदृतां गतिं विदुर न वाम देवा किमुता परेसुरा तन्मायया मोहिता बुद्धयास्तब्दं विनिमृतं चात्म समाविक्षमेः। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवं किमुता परेशुरा तन्माययामोहितबुद्धियस्त्विदं विनिमृतं चात्मसमं विचक्षमेमहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। नाहं च यूयं यदृष्टा गतिं विदु न मम देवा किमुता परेशुरः तन्मायया मोहितबुद्धियस्त्विदं विनिमितं चात्यं समाविक्षमहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कल हमने देखा कैसे भगवान के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि लोग मुझे कुछ भी समझ लेते हैं, बड़ी बड़ी मैं तपस्याएं कर लूं, व्रत कर लूं, लेकिन मैं भगवान को मूल रूप से नहीं जानता हूँ। पूरी तरह से मैं भी भगवान को नहीं जानता हूँ। तो फिर अगले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था कल कि इसीलिए सबसे श्रेष्ठ तो यही होगा कि मैं उन भगवान की पूर्ण रूप से शरणागति ले लूं, क्योंकि उनकी शरणागति लेने में कोई लॉस नहीं है, हर तरफ से कल्याण ही कल्याण है। ऐसा कल ब्रह्मा जी ने कहा था। और उन्होंने ये कहा था जिस तरह से आकाश अपनी सीमाओं को नहीं जानता है, ऐसे ही भगवान इतने दयालु है, करुणामयी है और इतने शक्तिशाली वैभवशाली हैं कि वो खुद को भी नहीं माप सकते। और उस मापने का दूसरा भी हमने तरीका बताया था कि किस तरह से उनका आनंद बढ़ता ही रहता है। अभी नापते हैं तो कुछ और रहता है, थोड़ी देर बाद नापते हैं तो कुछ और रहता है, और ये बढ़ता ही जा रहा है हर समय, है ना। तो इसलिए आज का जो श्लोक है हम इस पे बात करेंगे। आज के श्लोक का अनुवाद है, क्योंकि न तो भगवान शिव और न आप और न ही मैं आध्यात्मिक सुख की सीमाएं जान पाए, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर की मायावी बहिरंगा शक्ति से मोहित हैं, अतः हम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही इस व्यक्त ब्रह्मांड को देख सकते हैं। देखिए ब्रह्मा जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं न तो भगवान शिव और नहीं आप मतलब नारद जी को कह रहे हैं कि नारद जी आप भी नहीं जानते, शिव जी भी नहीं जानते, और नहीं मैं यानी कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, इन तीनों को तो बोल दिया कि हम भी आध्यात्मिक सुख की सीमाओं को नहीं जान पाए। हम भी नहीं जानते आध्यात्मिक सुख की सीमा क्या है। अरे जब भगवान ही नहीं जानते, भगवान जानते हैं पर वो बढ़ता रहता है, तो फिर हम तो सबसे देवताओं में सबसे बड़े शिव जी हैं, देवर्षि हैं, देवताओं के ऋषि। कह रहे हम तीनों ही नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर बाकी देवता कैसे जानेंगे भगवान का आध्यात्मिक ब्लिस है कैसा। और चूंकि हम सभी परमेश्वर की मायावी बहिरंगा शक्ति से मोहित हैं, और कारण भी बता रहे हैं कि हम क्यों नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति से हम लोग मोहित हैं। अतः हम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही इस व्यक्त ब्रह्मांड को देख सकते हैं। जैसी जैसी जिसकी क्षमता है वो वैसे वैसे इसको देखता है ना। आंखों का भी खेल होता है। जैसे हमारी आंखें होती है, किसी की आंख बहुत कमजोर होती है, वो बेचारा सामने भी नहीं देख पाता, है ना। और किसी की थोड़ा ठीक होती है, वो दूर देखता है, और किसी की बहुत अच्छी होती है तो एकदम सामने देख लेता है दूसरी पहाड़ी में, है ना। तो अपनी अपनी क्षमता है, कह रहे हैं उसी प्रकार से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही हम इस व्यक्त ब्रह्मांड को देख पाते हैं। एक जानवर होता है, जानवर इतना ही देख पाता है कि मेरा भोजन कहाँ पर है, वो अन्नमयी की अवस्था में रहता है कि अन्न कहाँ मिलेगा, बस मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, है ना। थोड़ा ऊपर जाते हैं तो लोगों में प्राण दिखते हैं कि नहीं यार मैंने सबको नहीं खाना है ना। क्षमता बढ़ती है तो ये समझ में आता है
कि सबको नहीं खाना है, जिसमें प्राण है उसको नहीं खाना है ना? अन्नमय से वो प्राणमय पे आ गया। फिर और ऊपर आता है तो उसको ज्ञान दिखता है कि भई मैं भौतिक संसार में क्यों आया हूँ? मुझे मुझे तो कुछ ना कुछ करना है, मैं औरों से अलग हूँ, है ना? ज्ञान से और ऊपर आता है तो विज्ञान की अवस्था पे आता है। कुछ करता है फिर अलग होने के बाद, है ना? तो वो विज्ञान की अवस्था होती है। और ऊपर आता है जब विज्ञान, इसी प्रकार से आध्यात्मिक लोगों का भी अलग-अलग लेवल है। कोई अन्न पे तो खैर कोई रहता नहीं, कोई प्राणमय अवस्था पर है, कोई ज्ञानमय अवस्था पे है, कोई विज्ञानमय अवस्था पे है और कोई आनंदमय अवस्था पे। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, वही केवल इस सबसे ऊपर वाली अवस्था में रहते हैं, जिसको आनंदमय अवस्था कहते हैं। उनके शरीर में हर समय आनंद आता है, क्योंकि वो आनंद के स्रोत भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड होते हैं सीधे, है ना? बाकी अलग-अलग तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं कई लोग, विज्ञानमय अवस्था में, कोई ज्ञानमय कोई बस ज्ञान झाड़ता है, करना वरना उसे कुछ है नहीं, रियलाइज़ेशन है नहीं, कि शुद्धता कैसी है, तो उसको ज्ञानमय बोलते हैं, है ना? आता सब कुछ है लेकिन किया नहीं, और जब कोई करता है तो उसी अवस्था को विज्ञानमय कह लेते हैं। और विज्ञान के बाद जब लंबे समय तक कोई इसको प्रैक्टिस करता है, सारे पाप खत्म हो जाते हैं और शुद्ध भक्ति का स्तर आता है, तो वो आनंदमय अवस्था होती है ना? तो सब लोग अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार इस ब्रह्मांड को देखते हैं। सबका एक नज़रिया, एक एटीट्यूड डेवलप होता है इस व्यक्त संसार के प्रति, है ना? तात्पर्य बाह्य, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं, हमने अनेक बार 12 चुने हुए अधिकारी, जिनको द्वादश महाजन कहते हैं ना, उनके नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद, शिव जी और उन लोगों की योग्यता के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। तो 12 महाजन आप सब लोगों ने सुने हैं, है ना? उन 12 महाजन में सबसे पहले ब्रह्मा, नारद और शिव जी, इन तीनों की योग्यता प्रथम, द्वितीय और तृतीय पर है, जो परमेश्वर के विषय में कुछ जानते हैं। अन्य देवता, अर्ध देवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर संभवतः परमेश्वर श्री कृष्ण की शक्तियों के बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकते। देवता, अर्ध देवता, गंधर्व, ये सभी उच्च कुलों में अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मनुष्य मध्यवर्ती लोकों के निवासी हैं और असुर निम्न लोकों के निवासी। इन सभी की परम सत्य के बारे में अपनी-अपनी वैज्ञानिक या अनुभववादी दार्शनिक वाणी है, और फलस्वरूप वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। त्रिविर्गुणमयैर्भावैर् अभि सर्वम इदं जगत। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक प्रत्येक प्राणी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों अर्थात सतो, रजो और तमो गुण से व्यक्तिगत रूप से मोहग्रस्त है। प्रत्येक प्राणी, है ना? प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि ये ब्रह्मांड जो हमारे समक्ष अभिव्यक्त है, वही सर्वस्व है। और इसलिए 20वीं सदी के मानव समाज में वैज्ञानिक अपने तरीके से ब्रह्मांड के आरंभ और अंत की गणना करते। लेकिन वैज्ञानिक क्या जान सकते हैं? एक समय ब्रह्मा भी मोहग्रस्त हो गए थे, क्योंकि वे स्वयं को भगवान का कृपा पात्र समझ रहे थे। किंतु बाद में भगवान की कृपा से उन्हें पता चला कि इस ब्रह्मांड से परे और भी विशाल ब्रह्मांडों में असंख्य शक्तिशाली ब्रह्मा है, और ये सभी ब्रह्मांड मिलकर एक पाद विभूति अर्थात भगवान की सृजनात्मक शक्ति की अभिव्यक्ति का 1/4 भाग बनाते। देखो, बहुत सारे ब्रह्मा हैं, असंख्य, काउंटलेस ब्रह्माज आर देयर, है ना? तो काउंटलेस ब्रह्मा है और वो तब भी कितना बनाते हैं? 1/4 भाग बनाते, सोचो। है ना? फिर भी ज्यादा भाग आध्यात्मिक जगत का ही है ना? तो कितनी महान भगवान की शक्तियां हैं और कितना महान भगवान का व्यक्तित्व है। उनकी शेष 3/4 शक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है। अतः एक सूक्ष्म मस्तिष्क वाला क्षुद्र वैज्ञानिक भगवान के कृष्ण के बारे में क्या जान सकता है? ब्रह्मा जी नहीं समझ पाने, सोची, जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया, है ना? और फिर एक छोटा-सा वैज्ञानिक जो इसी ब्रह्मांड के एक देश के एक शहर के एक गली-कूचे में पैदा होता है ना? वो वैज्ञानिक सोच रहा है कि मैं तो सृष्टि का आरंभ बता दूँगा, सृष्टि का अंत बता दूँगा। अलग-अलग थ्योरीज़ में एक्चुअली ये सब बकवास है, कोई नहीं बता सकता है ना? थ्योरी करते-करते वो मर जाता है। तो इस प्रकार से जगत होती है। अतः एक सूक्ष्म मस्तिष्क वाला क्षुद्र वैज्ञानिक भगवान कृष्ण के बारे में क्या जान सकता है? अतः भगवान कहते हैं, मोहितम नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। भौतिक प्रकृति के ऐसे गुणों से मोहग्रस्त होकर वे नहीं समझ पाते कि इन भौतिक अभिव्यक्तियों से परे एक परम पुरुष है, जो प्रत्येक वस्तु के पूर्ण नियंता है। कभी नहीं समझ पाते वो कि ये प्रकृति है और इस प्रकृति के ऊपर एक परम पुरुष है ना? जिसके कंट्रोल में ये प्रकृति चल रही है। वो नहीं समझ पाते। ब्रह्मा, नारद और भगवान शिव जी भगवान के बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं। इसलिए हमें इन महापुरुषों के निर्देशों का पालन करना चाहिए, है ना? ना कि एक छोटे से मस्तिष्क और उसकी चंचल खोजों, जैसे अंतरिक्ष यान और इसी तरह के विज्ञान के उत्पादों से संतुष्ट होना चाहिए।
जैसे माता ही बच्चे के पिता की पहचान करने का एकमात्र अधिकारी है, वैसे ही वेद माता है, ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत हमें परम सत्य के बारे में बताने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। तो जैसे हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लिया किसी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, भोगा बहुत अच्छा खाना बनाया और सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, है ना? और सब लोग वाह, 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 वाह कर रहे हैं, है ना? वो भी सोच रहा है कि मुझे भगवान की क्या आवश्यकता है, मैं तो अपने आप खाना बना सकता हूँ, है ना? मान लिया वो किसान है और खेती भी करता है, बीज-वीज सब पैदा करता है। वो सोच रहा है मुझे किसी पर निर्भर होने की क्या आवश्यकता है ना? मैं तो और सब लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, नहीं, ये अन्न उगाता है, ये है, वो है ना? सब लोग उसी को सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन अगर भगवान ऊपर से कृपा ना करे, पानी ना हो, नहरों के लिए बीज ना दें भगवान और एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर है हमारा कंडीशंस हैं, वो अच्छी ना रहें, तो बीज होने के बाद भी और बहुत मेहनत करने के बाद भी वो किसान कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जो साइंटिस्ट लोग हैं वही समझ रहे हैं, थोड़ा-सा हमने कुछ कर लिया, एक वायुयान बना लिया या ऐसी कुछ भौतिक उपलब्धि हमने प्राप्त कर ली तो हम अब बहुत बड़े हो गए। हम एक दिन मृत्यु पे भी विजय पा सकते हैं। हम जन्म-मृत्यु के चक्र को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये एकदम बकवास है, कोई जन्म-मृत्यु के चक्र को खत्म नहीं कर सकता है, मुकुंद के अलावा। क्योंकि मुकुंद जो है भगवान श्री कृष्ण मुक्ति के दाता है, इसलिए उनका नाम मुकुंद भी है। मुकुंद का अर्थ ही होता है जो मुक्ति प्रदान करता है, कोई दूसरा मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता, है ना? तो एक वैष्णव आचार्य थे, आपने देखा होगा। तो वैष्णव आचार्य 2 भाई थे, दोनों भाई थे वेस्ट बंगाल में। तो एक बड़ा भाई जो है भगवान की भक्ति करते थे, छोटे वाले भाई जो है ये दुर्गा माता की भक्ति करते थे, काली मैया की और इवन रोज़ बात करते थे वो शाम को संध्या के समय माता से, है ना? तो माता की बड़ी कृपा उनके ऊपर थी, भरपूर सब कुछ होता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इनको कोढ़ हो गया, कोढ़ बीमारी है ना? कोढ़ इनको हो गया तो माता से बात करते थे, एक दिन ये संध्या में बैठे, उन्होंने माता को बुलाया, माता को बुला के कहा भैया कि आप जो है मुझे मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति मुझे दे दो क्योंकि मैं तो अब इस कोढ़ से परेशान हूँ और मैं ठीक भी होना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप अब मुक्ति दे दो क्योंकि बहुत समय हो गया, अब यहाँ संसार में रहना है नहीं। तो माता बोली तू और चीज़ें माँग, भौतिक चीज़ें माँग तू, तुझे मैं ठीक कर दूँगी या तुझे मैं और धन-धान्य से भर दूँगी, जो भी माँगेगा मैं दे दूँगी, लेकिन मुक्ति मैं नहीं दे सकती। बोले अरे! आप मुक्ति नहीं दे सकते, मैंने तो पूरा जीवन आपको दे दिया, आपकी भक्ति करते हुए आप कैसे नहीं दे सकते, है ना? तो फिर माता कहती है मुक्ति तो केवल कृष्ण दे सकते हैं मुकुंद। इसीलिए भौतिक चीज़ें चाहिए तो आप मेरे पास आओ, मेरी पूजा करो, आध्यात्मिक चीज़ें चाहिए, मुक्ति चाहिए तो आप भगवान के पास जाओ, है ना? तो फिर जाकर के ऐसी कोढ़ वाली अवस्था में वो जो वैष्णव हैं, वो भगवान की भक्ति शुरू करते हैं। बड़े भाई पहले से ही बोलते थे उनको, लेकिन वो मानते नहीं थे, है ना? लेकिन बड़े भाई कहते थे कि माता की पूजा करो, है ना? माता का सम्मान करो, माता का भी थोड़ा बहुत है ना? उनसे कृपा याचना करो, लेकिन मुक्ति तो केवल कृष्ण दे सकते हैं, ऐसा वो बोलते हैं ना? आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, तो हम सब लोग यही सोचते हैं कि कोई सोचता है कि नहीं देवी-देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं मानना चाहिए। कोई सोचता है कि नहीं इन्हीं को ही माना है, सब कुछ यही है। दोनों ही सिद्धांत गलत हैं। देवी-देवता की पूजा भी की जा सकती है और लेकिन आप क्या समझ के उनकी पूजा कर रहे हैं ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई हमारे घर में आया, तो हम उसको क्या समझ रहे हैं? क्योंकि सम्मान तो सभी का ही होगा। हमारे पिताजी भी घर में आ सकते हैं, नौकरी पेशे से, है ना? और किसी का दामाद भी घर में आ सकता है, किसी का छोटा बच्चा भी आ सकता है ना? बहुत सारे अलग-अलग लोग हैं, एक अजनबी भी घर में आ सकता है ना? अलग-अलग तरह के लोग घर में आ सकते हैं। तो क्या आपको किसी का अपमान करना है कि मैं तुझे नहीं मानता हूँ, बाहर चले जा, तू छोटा है, मेरे पिताजी आएँगे बस मैं उन्हीं को ही मानूँगा या पानी उन्हीं को ही पिलाऊँगा, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। आप सम्मान सभी का करते हो, लेकिन सबकी स्थिति अलग-अलग है। पिताजी अपनी जगह हैं, दादाजी अपनी जगह हैं, छोटा भाई अपनी जगह है ना? तो सबके साथ ट्रीट करने का तरीका अलग है और सम्मान सभी का ही होना चाहिए। लेकिन आपको समझना चाहिए कि मुझे किससे क्या माँगना है ना? अब पापा आए, पापा से आप क्या माँगोगे? आपको पता है। छोटा भाई आए तो उससे क्या माँगोगे? ये भी पता है ना? या छोटी बहन आई, छोटी अभी 7वें दर्जे में पढ़ रही है, 6वें में, आप उससे बोल रहे हो मुझे बहन मुझे एक आईफ़ोन दिलवा दो। तो ये तो बेवकूफ़ी है। अब वो आईफ़ोन नहीं दिलवा सकती, तो क्या आप उसका केयर नहीं करोगे? क्या आप उससे रिलेशन नहीं बनाओगे? ऐसे ही है, सभी देवी-देवताओं की अपनी-अपनी जगह है, अपना-अपना स्थान है। वी शुड रिस्पेक्ट देम, है ना? वे उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए हमें, लेकिन ये समझते हुए कि उनका स्थान क्या है ना? और भगवान कौन है वास्तव में ना, तो इन दोनों बातों को साथ में लेकर के चलना चाहिए
और खूब भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अन्य देवी देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए। सम्मान करते हुए उनसे भी कृष्ण भक्ति मांगनी चाहिए कि माता या कोई भी अन्य देवता हमें खूब शक्ति दें, क्योंकि शक्ति तो इस संसार में भौतिक कार्यों की शक्ति दुर्गा देवी से प्रदान होती है। दुर्गा देवी इस पूरे संसार की, दुर्गा मतलब होता है किला, दुर्ग, दुर्ग होते थे ना पहले, दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, ये पूरा भौतिक संसार एक किला है और इस किले की रक्षक दुर्गा देवी, है ना? तो भौतिक माया, माया भी आप कह सकते हो, माया भी दुर्गा ही है ना? तो माया से अगर पार पाना है तो थोड़ा-सा उनकी, उनके भी आप पूजा पाठ कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो कि हमें हमें जो है अपनी माया से निकाल करके भगवान के चरणों में स्थापित कर दो, है ना? ऐसा भगवान इनसे जो है प्रार्थना की जा सकती है ना? तो बाकी आप सबका बहुत-बहुत स्वागत, धन्यवाद क्लास में पधारने के लिए। इसी प्रकार आइए, और ये कैंटो बहुत जल्दी, सॉरी, ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। 4-5 श्लोक इसमें बचे हुए हैं। इसी महीने में खत्म हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे राम। हरे कृष्ण।